नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज सच में पूछता है सारा भारत कि हमारे राजनेताओं को अकल कब आएगी। क्या हमारे राजनेता असलियत नहीं देख पा रहे हैं? आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आपसे कुछ मिनट पूर्व हमने आखिरी विदाई दी है अपने एक साथी पत्रकार रोहित सरदाना को, वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना को। बात सिर्फ एक रोहित सरदाना की नहीं, रोहित सरदाना एक सिंबल है, लाखों करोड़ों लोग उनको पसंद करते थे। रोहित सरदाना जैसे कई और बेटे, कई और भाई, कई और घर के चिराग बुझ रहे हैं। और ये बात सरकारों को समझनी पड़ेगी जो अभी भी आपस में लड़ रही हैं। किसी भी प्रदेश की सरकार हो, उन्हें समझना पड़ेगा कि आज समय साथ आने का है, नहीं तो कई और रोहित सरदाना हम खो देंगे। ये रोहित सरदाना वही हैं जो 24 घंटे पहले तक लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। किसी को ऑक्सीजन, किसी को रेमडेसिविर, उनका काम नहीं, सरकार का काम है। लेकिन फिर भी जिससे जितना बन सकता है आज वो कर रहा है। पूरा समाज, पूरी भारत की सोसाइटी एक हो गई है, साथ आ गए। कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कौन सा नेता पसंद है और कौन नहीं, और यही सही भी है। जब तक साथ नहीं आओगे इस कोरोना को मात नहीं दे सकते। लेकिन हमारे राजनेता कब समझेंगे ये बात? ऐसा नहीं कि उन्हें अस्पताल नहीं मिला था, उन्हें अस्पताल मिला, उन्हें दवाई मिली, लेकिन कोरोना बीमारी ऐसी है, कोरोना बीमारी ऐसी है और ये हमारे राजनेताओं को समझना पड़ेगा। एक वरिष्ठ पत्रकार चला गया, संस्थाओं को भूल जाइए आप। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा लोगों की मदद करना चाहता था। हाँ, मैं उसे निजी तौर पर जानता था, उसका परिवार है, मैं सोच नहीं सकता कि क्या फीलिंग होगी। और ऐसा मैं कह रहा हूं, एक रोहित सरदाना नहीं है आज भारत में, न जाने कितने रोहित सरदाना होंगे जिनकी वजह से पूरा परिवार, उनके परिवार परेशान है, बिलख रहा है। मेरे पास शब्द नहीं है कई बार जब मैं कहता हूं कि कोरोना को लेके हमारी राज्य सरकारें आज भी साथ नहीं आ पा रही। आज पूछता है भारत में मेरे साथ अलग अलग पार्टियों के अलग अलग राजनेता हैं मेरे साथ अलग अलग पार्टियों के। और जैसा कि मैं कह रहा हूं, रोहित सरदाना सिर्फ एक नहीं, रोहित सरदाना की एक सोच थी। रोहित सरदाना एक ऐसा व्यक्तित्व था जो लोगों की मदद करना चाहता था। आखिरी वक्त तक वो मदद करता रहा, अस्पताल जाने से पहले भी। मैं जा रहा हूं अपने पैनल के पास, मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया है, मेरे साथ विनय सिंह है, लेखक। विनय जी, मैंने कहा था आपसे, ये जो कोरोना का काल चल रहा है ना, इस पे आप किताब लिखेंगे तो समझ नहीं आएगा कहां से शुरू करेंगे, कहां खत्म। मेरे साथ टीना शर्मा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट किशोर तिवारी हैं, गजेंद्र सिंह सांकला है। मैं सबसे पहले गौरव भाटिया जी आपके पास आ रहा हूं। गौरव जी, आप वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के। आपने रोहित के साथ भी, मेरा निजी मित्र भी था, लेकिन आपने उसके साथ भी बहुत डिबेट्स की होंगी। मेरी बात सिर्फ एक रोहित सरदाना की नहीं है, ऐसे कई ऐसे चश्मचिराग हैं जो बुझ रहे हैं। हमारे राजनेताओं को साथ आना पड़ेगा गौरव भाटिया जी, नहीं तो चीजें बहुत बिगड़ जाएगी। जनता परेशान नहीं, त्राहिमाम नहीं, उससे भी ऊपर की चीज हो गई है। गौरव भाटिया जी। ऐश्वर्या जी, आज ये कोई डिबेट नहीं है, चर्चा नहीं है। मैं समझता हूं आज केवल बड़े भारी मन से, और उनको मैं रोहित जी कहता था क्योंकि डिबेट की एक मर्यादा होती है, लेकिन अभी रोहित मेरे भाई की तरह थे। और जब मुझे ये समाचार आया ऐश्वर्या जी, तो मैं आपको सच बताऊं, यकीन नहीं हुआ। मैंने जब तक कंफर्म नहीं किया मैं रुका रहा, और जब कंफर्म हो गया तो पता नहीं, ऐसा लगा कि जैसे कोई अपना चला गया हो और कुछ भी नहीं कर सकते। क्या हम विफल हो गए? हम उनकी जान क्यों नहीं बचा पाए? ये सब सवाल मन में आए। और ये क्यों आए मैं आपको बताऊं। रोहित सरदाना जी केवल जो पत्रकार बंधु हैं उनके लिए एक बड़ी क्षति नहीं है, ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। वो बेहतरीन इंसान थे। उनका आखिरी ट्वीट देखिए, वो आखिरी ट्वीट में भी किसी व्यक्ति की मदद ही कर रहे थे जिसे वो जानते नहीं थे। और मैंने उनके साथ कई चर्चाएं करी ऐश्वर्या जी, बहुत सी चर्चाएं याद भी आ रही थी। उनका एक गुण था, उनकी हाजिर जवाबी, उनकी निर्भीकता और ईमानदारी।
और वो मेरे से बहुत घनिष्ठ थे, लेकिन अगर उन्हें कोई सवाल सरकार से पूछना होता था तो वो पूरी निर्भीकता से पूछते थे और उसके बाद हमारी बात भी होती थी, हम लोग एक दूसरे से अपने विचार भी व्यक्त करते थे और फिर से दोस्ती निभाते थे। आज एक बड़ा सवाल मन में आया। सवाल ये था कि जो दुर्भाग्यपूर्ण मौतें पूरे देश में हो रही हैं, जो बात आप भी उठा रहे हैं, 2 लाख भारतीय आज हमारे साथ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी पूरी क्षमता से दिन रात एक कर रहे हैं कि हर नागरिक की जान बचाई जाए। तो आपने बिल्कुल सही कहा, उनके मन पे क्या बीतती होगी, क्या व्यथा होती होगी, कितनी मैं समझता हूं एक ऐसा भाव होता होगा कि मैं क्या करूं कि हर भारतीय की जान को बचा लूं। और ये एक सीख होनी चाहिए हम सब के लिए कि हम लोग एकजुट हो जाएं। केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकारें, सारे राजनीतिक दल, हम सब एक हो जाएं और अगर हम एक एक नागरिक की भी जान बचा लेंगे, वही तरीका है कि ये भारत देश जिसका जो विल पावर है वो लोहे की तरह है, वो कोविड को भी परास्त करेगा। और इसीलिए केवल आज मैं चाहूंगा मैं एटलीस्ट सकारात्मक बात करूंगा, मैं बताने का प्रयास करूंगा कि ये जो नागरिक है ये इनसे हमारा रिश्ता है, मिट्टी का रिश्ता है। अगर वो दुखी हैं तो हम भी व्यथित हैं। ये कोई नेता नहीं बोल रहे। आप देखिए रोहित जी की जब दुर्भाग्यपूर्ण मौत की खबर आई, उसके बाद प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी जी, राजनाथ सिंह जी, तमाम लोगों ने ट्वीट करके बताया कि यह अपूरणीय क्षति है। ये क्यों है? क्योंकि उन्होंने दिखाया था कि मानवता की सेवा कैसे करनी है और उसी सीख को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। यही सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति होगी। बिल्कुल गौरव भाटिया जी, और जब मैं कहता हूं ना रोहित, तो एक रोहित नहीं, जैसा आपने कहा ना कि वो आखिरी समय तक लोगों की मदद कर रहे थे। गजेंद्र सिंह सांखला साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं। सांखला साहब अभी समय कांग्रेस बीजेपी करने का सच में नहीं है। विनय सिंह जी, मैं आ रहा हूं आपके पास भी, किशोर तिवारी जी, लेकिन सांखला साहब अभी अगर हमारे राजनेता साथ नहीं आए ना, तो ये भारत की जनता है, मैं सच बता रहा हूं, ये माफ नहीं करेगी। ये देख रही है सब कुछ। इसको कांग्रेस बीजेपी एसपी बीएसपी से मतलब नहीं, आपसे मतलब नहीं। इसको चाहिए कि बचा लीजिए, जनता को बचा लीजिए आप लोग सब मिलकर। ऐश्वर्या जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कोविड का बहुत खतरनाक काल है और जिस तरह से सरदाना जी, एक बेबाक पत्रकार की आज डेथ हुई है, निश्चित रूप से अपूरणीय क्षति है, मानता हूं मैं इस बात को। लेकिन एक बात देखनी पड़ेगी। अभी हमारे फाजिल दोस्त बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़े बड़े आंसू बहा रहे थे, लेकिन ये बात समझना भी जरूरी है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर आप देश के अंदर व्यवस्थाओं को माकूल करना चाहते हैं, वास्तव में आपके मन में आम आदमी के प्रति तकलीफ है, तो आपको सबसे पहले राजनीतिक दलों से ऊपर उठ करके हिंदुस्तान की तमाम 130 करोड़ जनता को एक नजर से देखना पड़ेगा। आप ये अलग अलग नजरों से देखना छोड़िए। जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कीजिए। जिनको रेमडेसिविर इंजेक्शन की सरकारों को जरूरत है, उनको दीजिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके काम कीजिए, तब आपके कहने में और आपके चरित्र के अंदर चरितार्थ बात सामने आएगी। विगत दिनों के अंदर जो स्थितियां देखने को मिली है वो आपके सामने है। बात कोई आज का दिन बहस का दिन नहीं है, मैं कोई ओछी टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन मेरा मानना यह है कि चाहे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है या केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कम से कम इनको हृदयता से सामने आकर के जनता की मदद के लिए एक नजर से, एक रूपता से देख करके रेमडेसिविर इंजेक्शन की और ऑक्सीजन की अभी जो हालात हैं, अभी जो चिकित्सकीय व्यवस्थाओं को मैं जो करीब से देख रहा हूँ, उसके अंदर विनय सिंह लेखक महोदय कैसे होगा ये? विनय सिंह किशोर तिवारी, विनय सिंह किशोर तिवारी, एक दूसरे पे उंगली उठाने से, एक दूसरे पे लांछन लगाने से, एक दूसरे को गाली देने से तो होगा नहीं। विनय सिंह, ये तो साथ आने से होगा, ये तो कड़ी बनाने से होगा, क्योंकि कड़ी बनेगी हमारी, तभी हम इस कोरोना की कड़ी को तोड़ पाएंगे। साथ नहीं आएंगे ना तो ये कोरोना जीत जाएगा और ये हो नहीं सकता। विनय सिंह, विनय जी। ऐश्वर्य भाई, पहले तो रोहित सरदाना जी को मेरी श्रद्धांजलि। और कुछ दिन पहले हमने विकास शर्मा अपने भाई को खोया था, फिर रोहित भाई का जाना।
ये सही में विचलित कर देने वाला है। दूसरा, इन रोहित जी का जाना कई बड़े सवाल छोड़ गया है ऐश्वर्य भाई। मैं देख रहा हूं कि जो ट्विटर एलिट है, जो ब्लू टिक वाले सेकुलर्स हैं, जिस भाषा का और जिस खुशी का इजहार कर रहे हैं रोहित सरदाना की मृत्यु पे, वह बहुत ही शर्मसार कर देने वाला है। एक मानव जाति के सदस्य होने के नाते मैं बता रहा हूं कि मानवता में अगर वैसे शब्दों का किसी के जाने पे अगर उपयोग किया जा रहा है, आप ट्विटर देख लीजिए, ये ब्लू टिक वाले तथाकथित एलिट, ट्विटर एलिट, सेकुलर एलिट्स हैं जो ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जो बहुत गंदा है, और उनको मैं लानत भेज रहा हूं यहां से। दूसरा, पत्रकारों के प्रति भी हमारी श्रद्धा, मैं सम्मान पूर्वक कहता हूं कि मैं एक आम नागरिक के नाते घर पे रहना, दरवाजा बंद करके मैं अफोर्ड कर सकता हूं, लेकिन ऐश्वर्य भाई आप नहीं कर सकते। आपको लोगों के बीच जाना है, आपको वहां से इन्फेक्शन की आपको खतरा रहती है। उसी इन्फेक्शन के खतरे के बीच में कई साथी गए, जिसमें विकास शर्मा भाई भी थे और रोहित जी भी वहीं से इन्फेक्शन लिया उन्होंने। तो आप भी जिस तरीके से सेना काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उसी तरीके से पत्रकार भी काम कर रहे हैं उसी खतरे के साथ, और आप भी फ्रंटलाइन वर्कर्स की ही तरह निर्भयता के साथ अपने दायित्व को अंजाम दे रहे हैं। तीसरी बात भाई, कि मैं एक चीज और देख रहा हूं, मैं बता रहा हूं, किशोर भाई उस बात को समझते हैं। किशोर जी को हम उस समय से जानते हैं जबकि वो शिवसेना में नहीं करते थे, और मैं बता रहा हूं किशोर भाई कि जिस लेवल पे कई पत्रकार, कई बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े अवार्ड्स पाने वाले लेखक, बड़े बड़े राजनेता विदेशी फार्मा कंपनियों के लिए इस मौके में लॉबिंग कर रहे हैं, उनके लिए लॉबिंग कर रहे हैं फार्मा गैंग्स के लिए, ये भी शर्मसार करने वाला विषय है। और मैं एक बात कहता हूं ऐश्वर्य भाई, कि जो लोग बड़े बड़े लेख लिख रहे हैं, बड़े बड़े पोस्ट लिख रहे हैं, बड़ी बड़ी चिट्ठियां लिख रहे हैं, देश की जनता ये समझ रही है कि आपका कंसर्न नहीं है बाहर की वैक्सीन। बताइए ना मुझे, लाने की क्या साथ आने के अलावा विनय सिंह क्या गलत कह रहे हैं? गौरव जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। किशोर तिवारी जी, प्रीति मेनन आम आदमी पार्टी की नेता है, प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ गई है। किशोर तिवारी जी, आप मुझे बताइए। किशोर जी, आप तो वरिष्ठ हैं, आप बताइए, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ एक रोहित की बात नहीं, कितने घरों के चिराग बुझ रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। काउंटिंग भूल रही है। हम जैसे मतलब आम इंसानों के फोन बज रहे हैं, तो सोचिए नेताओं के कितने, दूसरे लोगों के कितने, डॉक्टरों के कितने, बड़े बड़े कितनों ने तो बंद कर दिए अपने फोन। लोग परेशान है, हताश है, कोई कहीं से फोन कर रहा है, कहीं से किसी का पड़ोसी, किसी का कुछ। मैं जानता हूं कितनों की मदद हम कर ही नहीं पा रहे, मतलब असमर्थ हो गए। कोई किसी का फोन नहीं उठा रहा है, मदद नहीं हो रही है। जब तक साथ नहीं आएगी पूरी पॉलिटिकल क्लास, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम नहीं करेगी। प्रधानमंत्री ने आज क्या बोला किशोर तिवारी जी? मंत्रियों को इतना समझाया कि सिर्फ भूल जाओ किस पार्टी के हो, भूल जाओ किस सरकार के हो, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करो। जिस जनता ने तुम्हें जिम्मेदारी दी है उस जनता की मदद करो। तो क्यों हम पार्टियां ढूंढ रहे हैं किशोर तिवारी जी? क्यों बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एसपी, बीएसपी हो रहा है? सिर्फ आदमी आदमी की मदद नहीं कर सकता क्या? आज मैं बहुत आराम से पूछ रहा हूं, विनम्र तरीके से, चिल्ला के नहीं। आदमी आदमी की मदद नहीं कर सकता? बीजेपी, कांग्रेस होगा क्या? किशोर तिवारी जी, मैं बात करूं? तिवारी जी बोलिए। मैं बात करूं? ऐश्वर्या और फिर प्रीति मैनन जी बोलिए। ऐश्वर्या बोलिए किशोर जी, बोलिए। ऐश्वर्या, तो मैं रोहित का जो आखिरी कार्यक्रम दंगल हुआ उसमें मैं ही शरीफ था, और उस दिन राजनीति हो रही थी लॉकडाउन पे, कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगे या ना लगे, और लगे तो फिर क्यों लगे। अब देखिए, मैं बता रहा हूं कि कोरोना का संक्रमण जब शुरू हुआ तो इस साल जो म्यूटेंट आया है, तो कल रोहित निगेटिव हो गए थे, और आखिरी बात मालूम पड़ा कि निगेटिव होने के बाद रात को एक ब्लड क्लॉट उनके बॉडी में मूव होके हार्ट तक आ गया। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, तो ये भी कॉम्प्लिकेशन पे बहुत ज्यादा सख्ती से देखना है। आज सुबह हमने सौरभ जी को खोया, और बाद में 12 बजे खबर आई रोहित को खोया। अब मैं राजनीति जो कर रहे हैं, और मृत्यु को भी कोई लोग खुशी मना रहे होंगे, तो उनकी भर्त्सना करता हूं। मैं उस परिवार के साथ हूं। किशोर जी, आप भी बोल रहे हैं नहीं कर रहे, विनय सिंह भी कह रहे हैं नहीं कर रहे, प्रीति मैंने नहीं। किशोर जी, मेरी दिक्कत ये है, हर कोई कह रहा है मैं राजनीति नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं नहीं कर रहा, गौरव भाटिया जी कह रहे हैं नहीं कर रहा, विनय सिंह कह रहे हैं नहीं कर रहा, शेखावत जी कह रहे हैं मैं नहीं कर रहा। प्रीति मैनन से भी मैं भी पूछ लेता हूं। प्रीति मैनन जी, मैम आपको आवाज आ रही है? आम आदमी पार्टी की नेत्री है, प्रवक्ता है, सीनियर लीडर है प्रीति मैनन जी। मैम, हर कोई कह रहा है कि मैं राजनीति नहीं कर रहा। अगर सब साथ
सब हाथ से हाथ मिला के काम कर रहे हैं। इस पैनल पे गौरव भाटिया, विनय सिंह, प्रीति जी, किशोर तिवारी, शेखावत जी, अगर ये 5 लोग और जो ये 5 पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं, एक सोशल सोसाइटी, बीजेपी, कांग्रेस, आप, अगर ये साथ आ जाएं तो मैं मान नहीं सकता कि किसी भी व्यक्ति को हिंदुस्तान में दिक्कत होगी। मैम, दिक्कत कहां है प्रीति जी? आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। हम लोग सब, हमारे देश के लोग इतने काबिल हैं और हमारे देश के लोगों में इतनी हिम्मत है परेशानियों से जूझने की। अगर हम एक साथ आ जाएं तो फिर हम हर चीज, हर महामारी, हर बीमारी का सामना कर सकते हैं। आज जो देश में हो रहा है और रोहित जी की ये अचानक मृत्यु से एक ऐसा धक्का बैठा है कि इतना एक यंग, इतना एक मतलब जोशीला पर्सन जिसपे पूरे देश को इतना नाज था, वो सडनली एकाएक चला जाता है। मैं तो शब्द नहीं है बयान करने को कि क्या कहें उनके परिवार से, कैसे उन्हें सहानुभूति दी जाए। ऐसे कितने सारे परिवार टूट गए हैं, आपकी पहचान में, मेरी पहचान में, मेरे घर में, हम सब लोगों ने ये सहन किया है। तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा। आज सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में राहुल मेहरा जी ने दिल्ली सरकार की तरफ से ये बोला है कि हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा, हमें एक साथ काम करना पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल जी ने ये भी लगातार बोला है, अभी इसको एक्शन में लाने की जरूरत है। अभी हमें तू मैं छोड़ के मिलके बोलना पड़ेगा कि हम सबको एक साथ काम करना होगा, क्योंकि ये बहुत बढ़ती जा रही है बीमारी। अब ये शहरों से गांव तक पहुंच गई है और गांव की मेडिकल कंडीशंस क्या है हम सब जानते हैं। इसमें किसी राज्य की को ब्लेम करना है, किसी सरकार को ब्लेम करने की बात नहीं है। इंडिया में गांव में मेडिकल फैसिलिटीज काफी कम है, इसीलिए अगर हम लोग सब अभी एक साथ मिलके हर जन को हमने सहारा नहीं दिया और हर जन को हमने सुविधाएं देने की कोशिश नहीं की। जैसे आप बता रहे हैं ऐश्वर्या जी, यहाँ पे मैं मुंबई में रहती हूँ और यहाँ पे हम हेल्पलाइन चला रहे हैं पिछले 1 महीने से और पूरा कोऑपरेट करके सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलके काम कर रहे हैं। हमें यहाँ पे मदद हो रही है यहाँ की लोकल पॉलिटिकल पार्टीज से, बीएमसी से, हम उनकी मदद कर रहे हैं। यही एक तरीका है इस बड़े वेव को सहन करने का और आगे आने वाली पता नहीं क्या विपद जो होगी, क्या स्थिति होगी, उसका भी सहन करने का। बिकॉज महाराष्ट्र में दे आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट अ थर्ड वेव। और एक सोल्यूशन है, गौरव जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर, मैं बस एक लाइन बोल दूं, एक ही सोल्यूशन है, हम सबको वैक्सीनेट करें। आप दोनों आपस में बात कीजिए, करिए। देखिए, जब ये चर्चा भी चल रही है तो अपने मित्र, अपने साथी, अपने दोस्त की याद आ रही है और बिल्कुल आज ये चर्चा मैं सकारात्मक ही करूंगा और इसमें भी कोई शक नहीं है कि कोविड को भारत परास्त करेगा। हमारे देश में जो ताकत है, मजबूत नेतृत्व है, चाहे केंद्र में हो, प्रदेश में हो, हम सब एकजुट हो जाएंगे ऐश्वर्या जी, तो कोई ताकत ऐसी नहीं है जो हमें हरा सके। हम कोविड को हराएंगे। 3-4 चीजों पे बात हुई। तो पहले तो वैक्सीनेशन की बात हुई, तो एक सकारात्मक बात करते हुए, दूरदर्शिता दिखाते हुए 35,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। भारत अमेरिका के बाद, चीन के आंकड़े तो कुछ पता नहीं होते हैं, अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे है जहां 15 करोड़ नागरिक वैक्सीनेशन की 1 या 2 डोज ले चुके हैं। 2 स्वदेशी वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया, जिसके लिए उन्हें सल्यूट है। और आगे हम जो उत्पादन क्षमता है उसको भी बढ़ा रहे हैं और स्पुतनिक जैसे जो बाहर बन रहे हैं वैक्सीनेशन, उसको लाया जा रहा है। दूसरी बात, ऑक्सीजन की कई जगह कमी पाई गई है प्रदेशों में। तो जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने 3300 मेट्रिक टन उत्पादन बढ़ा। हाँ, एक कष्ट ये है कि एलोकेशन के बाद भी कुछ साधनों की कमी है प्रदेशों में, जिसमें शायद दिल्ली भी है, और क्रायोजेनिक टैंक्स की कमी है। तो केंद्र सरकार पूरी तरह से, प्रदेश की सरकारें, क्योंकि हर नागरिक हमारा अपना है, चाहे प्रदेश में किसी की भी सरकार हो, पूरा कार्य करेगी और सुनिश्चित करेगी कि ऑक्सीजन पहुंचे अस्पतालों तक। और ये अब मात्रा बढ़ती जा रही है, नागरिकों को सुविधा होगी। तीसरी बात, रेमडेसिविर की आई, तो मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा, डॉक्टर कहते हैं कि ये लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि इसकी जरूरत है और इफेक्टिव है, तो आज भी 75,000 जो रेमडेसिविर है वो लाई गई है, उसका आयात हुआ है और 1 लाख 2-3 दिन में और आ जाएगी और उत्पादन क्षमता भी बढ़ाई गई है। चौथी बात, अभी बहुत अच्छी एक बात कही कि जो संपन्न है वो तो दरवाजा बंद करके अपने घर बैठ सकते हैं, लेकिन जो गरीब हैं,
जिन लोगों के पास साधन नहीं है कि वो दरवाजा बंद करके घर में बैठे, उनके लिए क्या। तो मैं इतना ही कहूंगा कि संवेदनशील सरकारें हैं। केंद्र की सरकार ने 2 महीने का अनाज इन लोगों को मिले, जिसमें 80 करोड़ भारतीय आते हैं, 26,000 करोड़ रुपए से ये भी उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम लाए और चालू कर दिया, जैसे पिछली बार करा था। और आगे भी वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन, बेड्स सारी प्रदेश सरकारों के साथ मिलके बिना भेदभाव किए हर नागरिक की जान बचाएं, यही हमारी प्रतिबद्धता रहेगी। और हम लोग थकेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे जब तक कोविड को परास्त न करें। गौरव भाटिया जी, रोक रहा हूं आपको। एक और अच्छी खबर इस समय एक अच्छी खबर आ रही है, इसलिए मैं रोक रहा हूं आपको। रूस की जो वैक्सीन है, स्पुतनिक वैक्सीन, कल आ रहेगी कल भारत पहुंचेगी इसकी पहली खेप। गौरव भाटिया जी, प्रीति जी, शेखावत जी, विनय सिंह, जब ये स्पुतनिक वैक्सीन भी अब भारत में आ जाएगी तो कोवैक्सीन, कोविशील्ड के बाद जब ये तीसरी वैक्सीन जिसको परमिशन मिल गई है, जब ये भी आ जाएगी और इसकी पहली खेप आ जाएगी, तो जो दिक्कत हो रही थी नंबर्स की, लोग जा रहे थे वैक्सीनेशन सेंटर्स और 100 को हम दे पा रहे थे फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे, उसमें जो पुश मिलेगा, ताकि जैसा अभी आप सब बात कर रहे थे गौरव जी, विनय सिंह की वैक्सीन ही एक ऐसी चीज है जो इस कोरोना वायरस, इस कोविड-19 वायरस को मात दे सकती है। तो ऐसे में रूस की जो स्पुतनिक वैक्सीन है वो जब दिल्ली पहुंच जाएगी, कल भारत पहुंच जाएगी और फिर सेग्रीगेट हो जाएगी, तो एक पुश मिलेगा वैक्सीनेशन ड्राइव को। लेकिन राजनीति तब भी हमें खत्म करनी पड़ेगी और इंप्लीमेंटेशन, गौरव भाटिया जी, जैसे विनय सिंह अभी गौरव भाटिया ने भी कहा, हाँ 50,000 इंप्लीमेंट हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर डिसीजन ले रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने अपने मंत्री को कहा काम कीजिए, लेकिन इंप्लीमेंटेशन तो ग्राउंड पे होना है ना, स्टेट गवर्नमेंट्स में होना है, वहां पे दिक्कत हो रही है। रेमडेसिविर देश ने खरीद लिया, भारत सरकार ने खरीद ली, हेल्थ मिनिस्ट्री ने खरीद ली, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट तो करेंगे ना, डिस्ट्रीब्यूट करने पे लोगों को मिल नहीं रही। अभी मैं अगर किसी को बताने जाऊं विनय सिंह जी की अभी गौरव भाटिया जी ने जो बोला कि 50,000 आई है, 1 लाख और आ रही है, आप जाके अलीगढ़ में देखिए, आप जाके बिजनौर में देखिए, आप जाके इंदौर में देखिए, हरियाणा के हिसार में देखिए, गुड़गांव में जाइए, दिल्ली में, नोएडा में आ जाइए, कितने ऐसे लोग हैं रेमडेसिविर नहीं मिल रही। हमारे एक साथी हैं अस्पताल में है, रेमडेसिविर नहीं मिल रही। तो दिक्कत इंप्लीमेंटेशन में हो रही है विनय सिंह जी, इंप्लीमेंटेशन सुधारना है। सरकार निर्णय ले रही है लेकिन इंप्लीमेंटेशन, विनय सिंह और किशोर तिवारी जी। आप किशोर भाई, मैं बोल लूं 1 मिनट, उसके बाद आप बोल लीजिएगा प्लीज। बोलो। ऐश्वर्य भाई, आप राजनीति की बात कर रहे हैं, देखिए राजनीति कहां है इसमें मैं बताता हूं आपको। दिसंबर में हमने वैक्सीन का ट्रायल कर लिया, फाइनल ट्रायल में थे, और उसी समय से प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। एक प्रोपेगेंडा बीजेपी के वैक्सीन है, दूसरा अनसाइंटिफिक है, पूरे तरीके से इसके ट्रायल्स नहीं हुए हैं। तो हुआ क्या कि मान लीजिए कि राहुल गांधी हो या फिर और कोई नेता हो, मैं ये नहीं कहता कि उनका क्लाउड कितना बड़ा है, लेकिन जब वो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, कोई बात कहते हैं, कोई संशय पैदा करते हैं, तो पैन इंडिया लोगों के मन में एक भय का वातावरण पैदा करता है। तो आप देखे होंगे कि जब शुरू में वैक्सीनेशन की बात हुई तो लोगों ने अपने को वॉलेंटियर किया, लोग जा नहीं रहे थे, और उसके बाद से दुनिया आश्चर्यचकित थी कि भारत जैसा देश जिसको अभी तक डेवलपिंग नेशन के श्रेणी में डाल रखा है, उसने 2 वैक्सीन, और मैं दावे के साथ कहता हूं ईश्वर भाई, दुनिया की सबसे बेहतरीन वैक्सीन सही है। तो फिर बाद में जब अमेरिका, एक मिनट भाई साहब, कि बाद में जब कुछ यूरोप के देशों ने हमारे वैक्सीन को बैन किया तो यहां के लोगों ने ताली बजाया। पता नहीं कौन सी खुशी थी, ऐसा लगा कि जैसे भारत का एफर्ट परास्त हो रहा हो। मैं ये कह रहा हूं भाई कि ये जो प्रोपेगेंडा है ना, आपको समझ नहीं आती तो आप चुप रहिए, जरूरी नहीं है सब विषय पे बोलना। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, जरूरत नहीं कि मैं विज्ञान जानूं। तो आपको नहीं समझ आता है तो चुप रहिए। अगर बिना समझे आप बकवास करते हैं तो आप प्रोपेगेंडा करते हैं, और आप प्रोपेगेंडा करते हैं तो देश के सामने बाधा पैदा करते हैं, आप बॉक्स खड़े करते हैं। ऐसी स्थिति में आप अपराधी का काम करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। यही राजनीति है, यही राजनीति। शेखावत जी आ रहा हूं, जिसको किशोर तिवारी जी से पहले मैं शेखावत जी के पास जा रहा हूं, क्योंकि विनय सिंह ने जो बात कही है ना, शेखावत जी के पास जा रहा हूं। शेखावत जी, किशोर तिवारी जी आऊंगा आपके पास भी, चिंता मत करिए, मैं आपका कलम देख रहा हूं सर, मैं आपका कलम देख रहा हूं सर। शेखावत जी, क्या इस समय जरूरत नहीं, वो सब लोग जो इसको बीजेपी की वैक्सीन, फलाना की वैक्सीन, ढिकाना की वैक्सीन कह रहे थे, आज सब लाइन में आके हाथ पकड़ के खड़े हो जाए। हाथ मत पकड़िए, कोविड है, लेकिन एक साथ खड़े होकर बोले
कि भाई वैक्सीन लगवा लो, वैक्सीन ही एक अकेला तोड़ है। शेखावत जी, इसमें तो कोई राजनीति नहीं होगी ना, अगर सारे राजनेता एक साथ खड़े होकर बोले। वैक्सीन के मामले में पूरा हिंदुस्तान एक है, तमाम राजनीतिक दल एकजुट होकर के वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी उपलब्धता करवाइए और इसको लगाने के टास्क हम बढ़ाते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी हो। इस बात पर अभी कोई चर्चा नहीं है। जानबूझ करके ये बातों को, पिछली बातों को उगाड़ करके माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने फरवरी 2020 में ये बयान भी दिया था कि देश के अंदर एक बहुत खतरनाक बीमारी आ रही है जो देश के लोगों के लिए हानिकारक है और देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। उस समय तथाकथित भाजपा के नेताओं ने ये बात भी कही थी कि राहुल गांधी देश को डराना बंद करे। उस समय कौन गलत था, इस बात पर भी विवेचना होनी चाहिए। उत्तर देना, ठीक है ना। एक वो बातें जो हमें अच्छी लगती है उसको हम इनपुट करें, जो बातें हमें बुरी लगती है उस बातों को हम छुपाएं। इन बातों में अब राजनीति करने का समय नहीं है। अब तो यही है कि देश की केंद्र की सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप वैक्सीन को उपलब्ध करवाइए, अच्छी संख्या में उपलब्ध करवाइए और ऑक्सीजन की भी अभी के हालात में बहुत अधिक आवश्यकता है। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की व्यवस्था भी आप कराइए। राज्य सरकारों से हमारी गुजारिश है कि जो केंद्र सरकार मटेरियल उपलब्ध कराती है उसका सांगोपांग उपयोग होना चाहिए और उसका उपयोग होकर के जनता को वास्तव में उसकी राहत मिलनी चाहिए, जिससे कि जैसे राजस्थान ने एक एग्जाम्पल दिया है कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो पब्लिक के लिए कहीं नहीं है, वो टोटल सरकार ने अपने कंट्रोल में लेकर के अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी आवश्यकता है वो सरकार से रिकमेंड कर सकती है और मांग कर सकती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को भी आवश्यकता है तो वो भी सरकारी एजेंसी से मांग कर सकती है और अपनी आवश्यकता के अनुसार ले सकती है। गौरव भाटिया जी मॉनिटरिंग के साथ शेखावत जी सुना मैंने, लेकिन गौरव भाटिया जी मेरे को कथनी और करनी में फर्क दिख रहा है। दिक्कत यही है, पता है जनता क्यों परेशान है, जनता क्यों मैसेज करके मैं शब्द बोल रहा हूँ गाली देती है, क्यों पता है गौरव भाटिया जी? इसीलिए राजनेताओं को कई बार गाली और फिर मतलब अपशब्द सुनना पड़ता है। खराब लगता है गौरव भाटिया जी, लेकिन असलियत है, मैं सच बोल रहा हूं, क्योंकि ना कथनी और करनी में फर्क हो जाता है। अब यहां पे आके डिबेट पे कई लोग बोलेंगे ऐसा, लेकिन ग्राउंड पे कुछ और होता है। दिक्कत यह है गौरव भाटिया जी, साथ नहीं आएंगे ना, सिर्फ बोलने के लिए, डिबेट पे कमेंट रखने के लिए, पॉइंट रखने के लिए बोल देंगे तो बात नहीं बनेगी। आपको ऐसा नहीं लगता भाटिया जी? ईश्वरे जी, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं और मैं वचनबद्ध हूं कि आज केवल सकारात्मक बात करूंगा। देखिए, मैं एक गुजारिश जरूर कर सकता हूं, यहाँ जो भी विपक्षी दलों के प्रवक्ता भी हैं, उनके लीडरों से भी, आम नागरिक आपसे बहुत उम्मीद लगाता है। जब कोवैक्सीन का आविष्कार हुआ तो कुछ ऐसी प्रदेश की सरकारें थी ईश्वरे जी जिन्होंने ये कह दिया हमें कोवैक्सीन नहीं चाहिए। उनको देश के वैज्ञानिकों पे विश्वास नहीं था। इससे क्या हुआ? वैक्सीन हेजिटेंसी, भ्रम फैला। तो पहली गुजारिश हाथ जोड़ के मैं ये करता हूं कि इस तरह का भ्रम ना फैलाए। एक्सपर्ट्स हैं हर फील्ड में, उन पे विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात, जैसे केंद्र सरकार आपको वैक्सीन उपलब्ध कराता है या दवाई उपलब्ध कराता है, ऐश्वर्या जी ने बहुत अच्छी बात करी कि वो आम जनता तक पहुंचे। तो केंद्र सरकार से प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी अस्पतालों में, सभी जिलों में वो पहुंचे, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो दवाइयां हो, रेमडेसिविर हो, चाहे वो वैक्सीन हो। और अगर किसी सेंटर पे नहीं है तो प्रदेश सरकारें उसको दुरुस्त करें। तीसरी बात, पीएम केयर फंड, हमने देखा 2000 करोड़ के वेंटिलेटर लाए, सारे प्रदेशों को ही मिले, हमारे नागरिकों मिलना चाहिए। 1000 करोड़ श्रमिक मजदूरों को ऑक्सीजन प्लांट्स लग रहे हैं उसी रुपए से। तो इसी तरह से सीएम रिलीफ फंड भी है, मुख्यमंत्री रिलीफ फंड। महाराष्ट्र का उदाहरण दे रहा हूं सकारात्मक, 750-800 करोड़ रुपए मिला। आप जनता के लिए उसका इस्तेमाल करिए। जैसे सेंटर ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, अभी 26,000 करोड़ की बात करी अनाज देने की, ऐसे ही 5 लाख करोड़ का बजट है महाराष्ट्र का। 11 लाख करोड़ का बजट है जो 5 प्रदेश है जहां कांग्रेस की भी सरकार है। मेरी विनती है, मेरी गुहार है आपसे, मैं लगाता हूं 11 लाख करोड़ रुपए का बजट में कुछ अंश जनता के लिए इस्तेमाल करिए। चौथी बात ऑक्सीजन की हुई। हमारी आर्मी दिन रात एक करके डीआरडीओ के अस्पताल बन रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं बेड की संख्या बढ़े। दिल्ली में हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है, बल्कि राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि सभी मुख्यमंत्रियों से, किसी भी पार्टी के हो, बात करके बेड बढ़ाइए, अस्पताल बनेंगे। दूसरी बात,
ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है, आपको पता है लखनऊ से दिल्ली तक आई, ऑक्सीजन लेके आई। हमारे जो वायुसेना के विमान हैं उसमें खाली टैंकर भेजे जा रहे हैं। ये सब कुछ प्रयास हैं। अगर बूंद बूंद हम लोग जोड़ेंगे तो एक महासागर बनेगा और इस महासागर में खत्म हो जाएगा कोविड। लेकिन अगर एक बूंद भी आप निकालते हैं नकारात्मक बात करके तो आप देश को एक कदम पीछे लेके जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। मैं बात करूं? बिल्कुल गौरव भाटिया जी, और मैं जा रहा हूं टीना शर्मा और ऐश्वर्या बात किशोर तिवारी जी के पास। किशोर तिवारी जी देखिए, गौरव भाटिया अगर कह रहे हैं, Yes. मैं कह रहा हूं जब प्रधानमंत्री किशोर तिवारी जी प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं, अपने मंत्रियों को भी बोल रहे हैं कि अभी Yes, मत देखो भाई, बीजेपी कांग्रेस एसपी बीएसपी मत देखो, ये मत देखो कि तुम्हारा वोटर है सपोर्टर है कि नहीं, मानवता की मदद करो। ये लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की तो है ही नहीं, ये तो मानवता की लड़ाई है। ये वायरस कहां से आया है, क्या है, आप सबको पता है। ये क्या चीज है, आज तक इसका कंप्लीट काउंटर नहीं है सर। ऐश्वर्या मैं वैक्सीन के बताता बाद हूं, भी लोगों को हो रहा है लेकिन उसका असर कम होता है। ऐश्वर्या मैं बताता हूं, जी देखो हमारे बताएं। मुख्यमंत्री पिछले 1 साल से उद्धव जी और पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी में एक संग रह के ही हम काम कर रहे हैं। और मैं गौरव भाटिया जी को भी बता रहा हूं कि हमने जो सीएम रिलीफ फंड है उसका भी यूटिलाइजेशन पॉजिटिवली किया है और हमारे बजट से भी हमने अलोकेशन किया है। मैं एक बात ऐश्वर्या तुमको क्लियर कर देता हूं कि जिन लोगों ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों डोज लिए उनमें से 1% भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। तो टीकाकरण यह एक ही है। और दूसरी मैं एक बात बताता हूं जो समझना चाहिए, पिछले 15 दिन से ऑक्सीजन की कमी की बात कर रहे थे गौरव भाटिया जी। हमारे जो पद्म भूषण दिया हुआ राजू श्रॉफ है, उन्होंने अपने फैक्ट्री के 5 प्लांट लगाकर चालू भी कर दिए अस्पतालों के अंदर। तो ऐसी सोच रखनी चाहिए थी। दिल्ली के अंदर आज भी क्राइसिस है और उनका कोटा दुगना करने के बाद भी तो इंटरनली आत्मचिंतन की बात है और लोगों की जाने जा रही है। अगर दिल्ली को 450 टन का आज 700 टन किया तो ये क्या चल रहा है? मैं उत्तर देना चाहूँ तो मैं सोचता हूं कि राजनीति ना करते हुए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। किशोर जी बिल्कुल बोलो ना। देखिए ऐश्वर्या गौरव जी, भाटिया जी, आपको आंकड़े दे रहा हूं जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी रखे गए हैं। कोई भेदभाव किसी से हो नहीं सकता है क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। महाराष्ट्र की जो जरूरत है ऑक्सीजन की 1784 मेट्रिक टन है और इनको 1784 मेट्रिक टन ही दिया गया है। 26 अप्रैल 2021 तक हमको मिल रहा है, मैं दिल्ली 1400 मेट्रिक टन। एक मिनट, मैं तिवारी जी आप बोलना चाहें मैं बोल सकते हैं। आज मैं टोका टाकी नहीं चाहता हूं करना, ना मैं नकारात्मक बात करूंगा। आपका मन है मैं आंकड़े दे दूं, आप भी जान लीजिए। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलेंगे। तिवारी जी बोल चुके हैं, तिवारी जी बोल चुके हैं। गौरव भाटिया जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं उनके पास आ जाऊँ। जी देखिए, महाराष्ट्र जो है यहाँ पे 1784 मेट्रिक टन की जरूरत है। एलोकेशन 100% 1784 मेट्रिक टन हुआ है। 1390 मेट्रिक टन अभी तक उपयोग किया गया है, बाकी भी आपको उपलब्ध कराया जा चुका है, आपको लेने की आवश्यकता है। दूसरी बात देखिए कैसे केंद्र सरकार प्रदेश की सरकार को छोटा भाई समझता है। इसका उदाहरण आपको दे दूं, 32 लाख N95 मास्क दिए गए हैं, 15 लाख करीब पीपीई किट महाराष्ट्र को दी गई है और 4600 वेंटिलेटर पीएम केयर फंड से दिए गए हैं। और तीसरी बात जो आपने सीएम रिलीफ फंड की करी, मेरे पास जो जानकारी है आप सुनिश्चित करा लीजिएगा, उसमें केवल 30% जो सीएम रिलीफ फंड में आया है उसका उपयोग किया गया है। तो मेरी गुजारिश है सकारात्मक मानिए, इसका उपयोग करिए, आम जनता को बहुत जरूरत है इस वक्त। और महाराष्ट्र के लिए या दिल्ली के लिए या किसी भी भाजपा शासित प्रदेश के लिए कोई भेदभाव की भावना हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अंतगत्वा ये सब हमारे नागरिक हैं, हमें इनकी जान बचानी है, एक साथ कार्य करना। प्रीति जी अगर अंतगत्वा अगर एट द एंड ऑफ द डे ये सारे लोग हमारे हैं, सारे भारतीय हैं, तो आप बताइए ना, आपकी सरकार दिल्ली में है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, वो कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नहीं है,
कोई कह रहा है कि ऑक्सीजन जितनी हमको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, कोई कहता है कि जितने हमें आईसीयू बेड्स मिलने चाहिए। दिक्कत क्या है? इम्प्लीमेंटेशन में है, कोऑर्डिनेशन में है, कहां दिक्कत है प्रीति जी? जब केंद्र सरकार कह रही है कि हम सब कुछ दे रहे हैं, या तो आप कहें कि आपको मिल नहीं रहा है, और अगर मिल रहा है तो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, दिक्कत कहां है मैम, ताकि उसे सॉर्ट आउट किया जा सके। केंद्र सरकार से जो कहना था वो आज हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ने कह दिया। ये बात तो सबके सामने ही है कि दिल्ली को उसका शेयर ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि वो करेक्शन बहुत जल्दी होगा। सार्वजनिक टैंकर्स भी कल आ रहे हैं, हमने जो इंटरनेशनली ऑर्डर किए हैं 18, उनमें से कल आना शुरू हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने हमें 5 दिए हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगले 1-2 दिन में, क्योंकि हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का दोनों का डायरेक्शन है कि केंद्र सरकार दिल्ली में जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है वो पूरा करे। आई एम 100% श्योर कि केंद्र सरकार करेगी और उस डिस्ट्रीब्यूशन हम ठीक से करेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि मैं जानती नहीं, विनय जी एक बोल रहे थे वो कौन सी पार्टी से हैं, लेकिन इस समय हमेशा नफरत का एजेंडा लेके आके इसने वो कहा था, उसने वो कहा था, कि ये ऐसा इंसान है, वो वैसा इंसान है, वो नफरत की राजनीति इस समय पे तो छोड़ दो। हम सबके आपस के करीबी लोग, जान उनकी जा रही है, दम तोड़ रहे हैं, एक एक सांस के लिए लड़ रहे हैं। अब तो छोड़ दो बात करना कि इसने ये कहा था, वो इसने वो कहा था। हमें पूरा यकीन है कि जैसे हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एडवाइस किया है कि वैक्सीनेशन को आप एक स्तर पे लेके आइए, ऑक्सीजन एलोकेशन कीजिए, हमें फेथ है कि यहाँ से ठीक ऑक्सीजन एलोकेशन होगा। हमें खुद अपना वैक्सीनेशन ड्राइव डेफर करना पड़ा क्योंकि अभी तक सप्लायर से आई नहीं है जहाँ पे हमने ऑर्डर की है। बट हमें ये भी कॉन्फिडेंस है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और वहां पे केंद्र सरकार ने माना है कि उनको कंट्रोल लेना चाहिए सारे डिस्ट्रीब्यूशन का। आप बात कर रहे हैं 1 लाख रेमडेसिविर की और 1 लाख दवाइयों की। वी आर अ कंट्री ऑफ 1.3 बिलियन पीपल। द प्रॉब्लम है कि इतना बड़ा देश है और इतनी बड़ी महामारी है कि हमारी सारी कोशिशें, हमारी सारी जो अवेलेबिलिटीज हैं ये कम पड़ रही हैं। इसीलिए हम सबको मिलके इनको कंसोलिडेट करना पड़ेगा। अब छोड़ दो नफरत की राजनीति, अब बोलना बंद कर दो कि ये इतना बुरा है, ये उतना बुरा है, इसने इस समय ये कहा, इसने उस समय वो कहा। ये नफरत फैलाना बंद कर दो। लोगों की जानें जा रही हैं, मिलके बोलो कि क्या कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि गौरव जी यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन मिलेगा, राज्य को वैक्सीन मिलेगी, केंद्र से सपोर्ट मिलेगा। आई एम क्वाइट होपफुल कि सब मिलेगा, बिकॉज अभी हमारे पास और कोई एक्शन नहीं है। और एज अ स्टेट गवर्नमेंट मैं कबूल करती हूँ कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, इंश्योर करना कि इसका लास्ट माइल डिलीवरी हो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम पे यकीन कीजिए, हम वो करेंगे, सब स्टेट्स करेंगे। महाराष्ट्र कोशिश करेगा, यूपी करेगा, गुजरात करेगा। अभी कबूल करने की बात है कि वी हैड लैप्सेस, हम तैयार नहीं थे, बहुत बड़ी जरूरतें थी, ना केंद्र सरकार तैयार थी, ना राज्य सरकार तैयार थी कि इतनी बड़ी महामारी हो सकती है। एंड मिल के अभी आप तो नफरत ही फैलाएंगे और क्या करेंगे? आप उत्तर नहीं देंगे, आप कुछ बोलेंगे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, कुछ बोलेंगे किसी और के खिलाफ। मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बंद कर दीजिए। फिर आप लड़ने हम सब एक साथ मिल के, वी आर ऑल इंडियंस, लेट्स वर्क टुगेदर। आज समझिए आप लोग, मैं दोबारा आपसे कह रहा हूं, हम खो रहे हैं अपने साथियों को। प्रीति जी, शेखावत जी, हम अपने साथियों को खो रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, इट्स नॉट ओनली सिर्फ रोहित सरदाना की बात नहीं, कितने ऐसे बेटे, कितने ऐसे भाई, कितनी ऐसी बहन, कितनी माएं, कितने बाप रोज हर मिनट हर क्षण जा रहे हैं। ये हम सबको समझना पड़ेगा। कितने परिवार हमेशा के लिए मतलब बर्बाद मैं नहीं कहना चाह रहा, लेकिन डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये समझिए आप। अगर आप हमारे लीडर्स, जिनको भारत की जनता ने जिम्मेदारी दी है, बनाया है, सांखला साहब, कैसे होगा ये? अगर आप नहीं छोड़ेंगे, आपकी अगर आप कांग्रेस बीजेपी नहीं छोड़ेंगे, अगर ये बोलेंगे कि केंद्र सरकार, सांखला साहब बताइए, मैं माफी चाहता हूं सांखला साहब, मैं आपको शेखावत जी कहता रहा पहले तो बहुत देर तक, सांखला साहब पहले तो मैं माफी चाहता हूं। जी साहब, अशोक गहलोत की जो कार्यशैली है उसे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी सराहा है और वो बहुत बारीकी से इस कोविड को वॉच कर रहे हैं और कोविड के संबंध में जो भी माकूल व्यवस्थाएं हैं वो राजस्थान के अंदर ठीक चल रही है। कुछ जो सामान की इक्विपमेंट्स की कमी है उसके लिए हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने तीन मंत्रियों की कमेटी भी, सांखला साहब, गजेंद्र सिंह सांखला साहब रोक रहा हूं आपको। सांखला साहब आपको इसलिए रोक रहा हूं, सांखला साहब क्या अकेला राजस्थान?
साकला साहब, क्या अकेला राजस्थान या अकेले अशोक सिंह, आपके जो मुख्यमंत्री साहब हैं राजस्थान जी के, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के अशोक गहलोत जी, क्या वो रोक सकते हैं क्या कोविड को अकेले? नहीं ना साकला साहब, क्या आप अकेले रोक सकते हैं क्या? क्या कांग्रेस पार्टी अकेले रोक सकती है क्या? ये पार्टी की तो बात ही नहीं हो रही ना, ये तो प्रदेश, मैं कह रहा हूं सरकारें जनता के लिए। अगर राजस्थान की सरकार दिल्ली की सरकार के साथ या राजस्थान की सरकार हरियाणा की सरकार के साथ, साकला साहब, अगर राजस्थान की सरकार पंजाब की सरकार के साथ काम नहीं करेगी तो चीजें कंटेन नहीं होंगी। अगर किसी दिन हो सकता है कि हरियाणा के किसी जिले में रेमडेसिविर का इंजेक्शन ज्यादा हो तो वो राजस्थान में अपने आप आ जाना चाहिए, उस व्यक्ति के लिए ये नहीं हो रहा। अगर दिल्ली में कम है तो राजस्थान से चला जाए, ये नहीं हो रहा। अगर आईसीयू बेड राजस्थान के किसी बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स में जो कि हरियाणा से लगता है उसमें है, अगर झुंझुनू में है, अगर भरतपुर में है, तो 1 मिनट में यूपी से मथुरा से चला जाए वहां। ये नहीं हो रहा, दिक्कत यहां हो रही है सर। जनता को आज तक इससे पहले महसूस नहीं हुआ था गौरव भाटिया जी, विनय सिंह जी, कि आप किस प्रदेश में रहते हैं। आपने जहां जो सुविधा है भारतवासी इस्तेमाल करते थे, अभी लगने लगा है ये बाउंड्री आ गई है, ये आ गई है, और प्रधानमंत्री के कहने के बावजूद की बाउंड्री नहीं है। दिक्कत मुझे इससे है। मेरा सवाल ये है, ये नहीं कि आपके मुख्यमंत्री कितना अच्छा दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, साथ में काम कीजिए। ठीक है, कह रहा हूं एक एक करके आप सब बोलिए जी। आपके सवाल ठीक है, लेकिन मैं उसमें यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार इस बात को चिंता रख करके कह रही है, और राजस्थान की सरकार ने यहां तक कि केंद्र की सरकार को भी कहा है कि अगर दिल्ली के, हरियाणा के, पंजाब के अगर पेशेंट राजस्थान आकर के इलाज लेना चाहे तो अशोक गहलोत साहब ने वो दरवाजे भी खुले किए हैं कि हमारे पास जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं का आप उपयोग कर सकते हैं। आप नियर बाई हमारे जो मैं गजेंद्र जी की बात का जवाब दे सकता हूं। राजस्थान आना चाहते हैं उनके लिए भी रास्ते खोल दिए गए। लेकिन अभी जो इनिशियल स्टेज के अंदर पिछले 5-6 महीनों के अंदर दवाइयों को लेकर, गजेंद्र जी शांत हो जाए तो मैं अपनी बात रखूंगा। लेकर के जो प्रॉब्लम, धन्यवाद। देखिए, गजेंद्र जी ने खुद कहा कि प्रधानमंत्री जी ने अशोक गहलोत जी की तारीफ करी, तो ये तो मानेंगे ना कि बड़ा दिल दिखाया है। इसी तरह से राजस्थान के नागरिकों की जान बचती है ना, तो ये खुशी की बात हम सबके लिए है। और ये कैसे संभव हुआ, गजेंद्र जी, ये आंकड़ा, इस पे जरूर विचार करिएगा और अपने वरिष्ठ नेताओं से भी कहिएगा। राजस्थान की जनसंख्या 7 करोड़ है। आपको मालूम है कितने कोविड जो वैक्सीन हैं दिए गए हैं? करीब 1 करोड़ 35 लाख। उत्तर प्रदेश 23 करोड़ जनसंख्या है, वैक्सीन दिए गए हैं 1 करोड़ 40 लाख। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि केंद्र की सरकार का मानना है जहां जरूरत हो, जहां संक्रमण ज्यादा हो या जहां पे मांग हो, वहां पे आप वैक्सीन पहुंचाएं, कोई भेदभाव नहीं। और बड़ा दिल दिखा के कांग्रेस भी तारीफ कर सकती है कुछ अच्छे कार्यों की जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। दूसरी बात, दिल्ली को मैं बताना चाहूंगा, आपका जो एलोकेटेड कोटा था ये करीब 112 मेट्रिक टन बढ़ाया गया, और जो आंकड़े रखे गए हैं ना, आपके पास क्रायोजेनिक टैंक्स नहीं थे। और ये मत सोचिएगा मैं राजनीति कर रहा हूं, लेकिन ये आज की खबर है ऐश्वर्या जी कि दिल्ली के लिए आर्मी ने, प्रीति जी मैं अपनी बात रख लूं प्लीज। अच्छा आप रख लीजिए, अगर आपको बीच में टोकना है तो आप बोल लीजिए। आपके बीच में मैं बोला, मैं कुछ अच्छी बात बोल रहा था, अगर आप सुनती तो अच्छी लगती, लेकिन आप नहीं सुनना चाहती तो बात अलग है। अच्छी बात यह है ऐश्वर्या जी कि ये नहीं देखा गया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्रायोजेनिक टैंक्स आने में थोड़ा समय लगेगा। 75 बड़े सिलेंडर्स ऑक्सीजन के ये दिल्ली सरकार को दिए गए हैं, आज की बात कर रहा हूं, डिफेंस द्वारा। और 40 सरदार पटेल कोविड सेंटर में भेजे गए हैं, जिससे कि नागरिकों की जान बचेगी जो भारतीय नागरिक है। ये अच्छा उदाहरण इसलिए पेश किया कि लास्ट माइल डिलीवरी आपको करनी है, केंद्र सरकार आपके साथ खड़ा रहेगा। आपका एलोकेटेड कोटा 490 मेट्रिक टन है, आप व्यवस्था करिए, ऑक्सीजन लीजिए और सुनिश्चित करिए, और हम आपके साथ हैं कि हर नागरिक को ऑक्सीजन पहुंचे। धन्यवाद। ऐश्वर्य भाई, विनय सिंह एज एन ए पॉलिटिकल पर्सन, विनय सिंह, ऐश्वर्य भाई, लेखक महोदय, इस पूरे सिनेरियो में जो बहुत दुखी करने वाला है, 2 चीजें सुकून देने वाली है। एक,
जो आलोचक हैं वो थक गए हैं, अब वो काम पे लग गए हैं। ये सही बात है कि राज्य सरकारें अब काम कर रही हैं, आलोचना में कम ध्यान दे रही हैं। दूसरा, एक प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनकी अगुवाई में एक बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो रहा है। दूसरा, देश की जनता सेल्फ रेगुलेशन का खूब पालन कर रही है। आप सड़कों पे निकल रहे हैं, देश भर का जायजा हम लोग भी ले रहे हैं, लोग खुद ही सेल्फ रेगुलेशन का पालन कर रहे हैं। तो ऐसी उम्मीद लगती है कि आने वाले 5-10 दिनों में हमको थोड़ी सुकून मिलेगी। तीसरा एक ऐश्वर्य भाई, मुझे लगता है कि देखिए शिक्षा व्यवस्था को लेकर के एक बड़ा सवाल उठा है। मैं तो ये पूछता हूँ ऐश्वर्य भाई जी, जिस A+B का होल स्क्वायर सिखाने के लिए कई शिक्षकों ने, कई गुरुजी लोगों ने, कई विद्यार्थियों को इतना पीटा होगा, उसका जीवन में कितने लोगों के उपयोग हुआ? अरे उससे बढ़िया था कि आप नर्सिंग की जो बेसिक ट्रेनिंग थी ना, बच्चों को सिखाए होते तो ऐसी आपदा की घड़ी में काम आती। हमको लगता है कि अपनी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें एक नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ भी रही है, उसमें भी एक पॉलिसी सजेशन के नाते ये बात है कि बच्चों को जैसे एनसीसी की ट्रेनिंग देते हैं तो बेसिक नर्सिंग का कोर्स कि अपने घर के बेडरूम को हम एक छोटे मोटे हॉस्पिटल की तरह कैसे तब्दील कर सकते हैं, छोटे मोटे इक्विपमेंट्स और टूल के साथ, उस छोटी मोटी टेक्नोलॉजी पे भी काम करने की जरूरत है और उस ट्रेनिंग की भी जरूरत है, जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है कि एक इंजेक्शन लगाने वाले की उपयोग है, लोग ढूंढ रहे हैं, एक छोटी मोटी दवाइयों को प्रिस्क्राइब करने वाले लोगों को ढूंढ रहे हैं। ये छोटी छोटी ट्रेनिंग्स इस बड़ी आपदा से लड़ने का हथियार बन सकती है और हमको सोचना पड़ेगा और शायद सरकार सोच भी रही है। ऐश्वर्य भाई, आप ऐसा सोशल वर्कर सोच रहे हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं गाइडेंस चाहिए होगी सभी राज्य सरकारों की। मैं बार बार कहता हूं कि जब मैंने बात की ना रोहित की, इसलिए क्योंकि मैं उसे जानता था, लेकिन ऐसे कितने और हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं। और रोज आप देख रहे हैं, कुछ छुपा तो है नहीं। अगर कोई राज्य सरकार छुपाना भी चाहेगी, प्रीति जी, तो छुपा नहीं सकती है। चाहे दिल्ली हो, कोई भी प्रदेश हो, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मैं कह रहा हूं कोई भी आज की तारीख में आप असलियत छुपा नहीं सकते, फिगर्स छुपा नहीं सकते। लोगों के परिवार परेशान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मैं जब ये शो कर रहा हूं, मैं आप सबसे, और आप लोगों के फोन मेरे से ज्यादा बज रहे होंगे, आप सब लोग मेरे से ज्यादा नामी गिरामी हैं, गौरव भाटिया जी से लेके और किशोर तिवारी तक जी, आपसे लोग ज्यादा उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों को लोग जानते होंगे, मदद कर देंगे। तो सोचिए, अगर हम 6-7 लोग जो अभी डिबेट पे हैं, उनके पास अगर 1 घंटे में 40-50 लोगों की कॉल्स आ जाती है मदद के लिए, तो सोसाइटी की, समाज की क्या हालत है। हमारी दिक्कत इस समय यह है कि हमारे पास है लेकिन जनता के पास नहीं। अगर देश के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं ऑक्सीजन है, गौरव भाटिया जी कह रहे हैं 50,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन आज आया है, और दिल्ली में नहीं है, मुंबई में नहीं है, बंगलौर में नहीं है, नोएडा में नहीं है, गुड़गांव में नहीं है, लखनऊ में नहीं है, तो क्या फायदा। कहीं ना जी, मैं कह रहा हूं एक्स अमाउंट सर। तो जो इंप्लीमेंटेशन का पार्ट है ना, जिस पे आज प्रधानमंत्री ने भी जोर दिया है, कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करो, भूल जाओ, प्रीति जी, उसकी बहुत जरूरत है। और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी केंद्रीय मंत्रियों के साथ, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के साथ मिलके थोड़ी सी फाइटिंग होगी, लड़ाई होगी, क्योंकि सोच अलग है, लेकिन जनता की जान नहीं जाएगी, जान बचानी है। अभी प्रीति जी बताइए ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, करेंगे साथ काम। अभी सारी राज्य सरकारों को केंद्र सरकारों के साथ मिलके ही काम करना पड़ेगा और हम सबको एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, हर राज्य को एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। अब ये समय नहीं है बहस करने का कि दिल्ली को कितना मिला और उत्तर प्रदेश को कितना मिला, इस राज्य को कितना मिला या उस राज्य को कितना मिला। हम सबको एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। जाने जा रही है हमारे परिवार वालों की, हमारे मित्रों की, हमारे प्रियजनों की, हम सब इस कोरोना वायरस से पीड़ित हैं एंड इसीलिए अब हम सबको आगे बढ़ के एक दूसरे की हेल्प करके करना पड़ेगा। गौरव भाटिया जी, आखिरी 20 सेकंड बचे हैं मेरे पास, आपके एंडिंग कमेंट्स। गौरव भाटिया जी, 20 सेकंड बचे हैं। गौरव भाटिया जी, मदद का हाथ बढ़ाइए, आप ही बढ़ाइए, मैं कह रहा हूं सरकार में आप बढ़ाइए। बस सकारात्मक बात कह के अंत करूंगा कि जीत भारत की होगी, कोविड परास्त होगा और 130 करोड़ भारतीय अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ ले तो कोई ताकत, कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो हमें परास्त कर सके। और रोहित, अपने भाई को पुनः श्रद्धांजलि दूंगा, वो बहुत याद आएंगे। रोहित सरदाना केवल एक थे और उनके जैसा कोई नहीं होगा। बिल्कुल याद आएंगे गौरव भाटिया जी, प्रीति जी, विनय सिंह, सांकला साहब, किशोर तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल रोहित सरदाना याद आएंगे और रोहित जैसे उन सभी बेटों, उन सभी भाइयों को, माता पिताओं का हमें ध्यान रखना है अब, इसीलिए आप सबका साथ आना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज पूछता है भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।